हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज आई होप आपने वो जो बाकी पिछले लेक्चर्स है वो आपने अच्छे से सुने होंगे और अपने अच्छे से समझे होंगे। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है दूसरे चैप्टर का, वो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉइल। सॉइल में हम वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके अलग अलग से मतलब तरीके हैं। इसके टोटल 7 तरीके हैं। एक तो है, पहला है ओवन ड्राइड। इसके हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आपने मेरे जो बाकी लेक्चर्स है, पिछले लेक्चर्स है, वो आपने देखे होंगे, आपने अच्छे से समझे होंगे। तो आज का जो हमारा मैं आपके साथ नया टॉपिक लेके आया हूँ वो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉइल। सॉइल में हम वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। आपको पता ही होगा इसके कितने तरीके हैं। आज हम वो तरीके एक एक सारे मेथड एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड है इसका, चलो हम लेक्चर शुरू करते हैं। पहला जो इसका तरीका है, पहला मेथड है वो है ओवन ड्राइड मेथड। ठीक है दोस्तों, ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड जैसे नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ओवन ड्राइड किसे कहते हैं। इसमें हम एक सॉइल सैंपल लेते हैं, उसको ओवन में 24 घंटे के लिए रखते हैं। या मैं आपको बताऊंगा कौन से टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए रखना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जनरली हम यूजुअली लेते हैं 24 आवर्स के लिए। ठीक है, 24 आवर्स के लिए हम एक सॉइल सैंपल ओवन में ड्राई करने के लिए रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसमें कितना वाटर कंटेंट था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपलेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। क्या है? सिंपल एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है? इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए क्या है? टेम्परेचर फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। टेम्परेचर जो है इसका रेंज, टेम्परेचर कंट्रोल्ड बिटवीन 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। अब रहता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। फॉर ऑर्गेनिक सॉइल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मेंटेन करना पड़ेगा इसमें। टेम्परेचर हमें मेंटेन्ड एट 160 डिग्री 60 डिग्री पे मेंटेन करना। अगर अब इसमें इफ जिप्सम इज एडेड, अगर उसमें जिप्सम इज प्रेजेंट, देन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिर हमारा टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड 80 डिग्रीज। अगर जिप्सम प्रेजेंट है उसमें तो टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री पे मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारे लिए 4 से 6 घंटा एनफ होता है। 4 to 6 आवर्स आर इनफ टू ड्राई ए सॉइल। 4 to 6 आवर्स आर इनफ। अगर सैंड हो, इफ सैंड, और 16 to 20 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्ले। अगर सैंड होगी तो 4 to 6 आवर्स उसके लिए काफ़ी है, और अगर क्ले होगी तो 16 to 20 आवर्स उसके लिए चाहिए। यूजुअली हम लेते कितना है? यूजुअली 24 आवर्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया यहाँ तक। इसके बाद मैं ये रब करूँगा ऊपर से। चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। मेरे हिसाब से नोट्स बनाना बेहतर रहता है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, अगर अब इसमें टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड हो गया, इफ टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड
एंड मोर देन 110 के हो गया, मोर देन 110 के, देन देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर, देन डेंजर ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर, जो कि लॉस नहीं होना चाहिए था हमारा। स्ट्रक्चरल वाटर वो क्रिस्टलीन में होता है, स्ट्रक्चरल वाटर इसके अंदर ही रहता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था कि ओवन ड्राइंग से हम कौन कौन सा वाटर निकालते हैं और कौन सा वाटर वहीं पे रहता है। मैंने आपको बोला था कि ओवन ड्राइंग से हम हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी और ग्रेविटी वाटर जो हमने बोला था उसके टाइम वो हम निकालते हैं। बाकी वो जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है वो लॉस नहीं होता है इसमें से। अगर आप टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड हो गया 110 से ज़्यादा तो वहाँ पे डेंजर है स्ट्रक्चरल वाटर लॉस होने के। तो अब ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस, कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट। हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट W1 जो है वो है वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, W2 लेते हैं हम वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का, जो हमें सॉइल उसमें कंटेनर में डाली। W1 क्या लिया हमने, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। W2 हमने क्या लिया, वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। W3 हम लेंगे यहाँ पे वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, यानी कि ओवन में हमने मॉइस्ट सॉइल कंटेनर में डाल दी, उसके बाद W3 हो गया। जब वहाँ से ओवन से बाहर हम ड्राई सॉइल निकालेंगे वो W3 हो गया। अब हमें वेट निकालना है दोस्तों, W वेट ऑफ वाटर, वो किसके बराबर होगा, W2 माइनस W3। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, W3 माइनस W1। देयरफॉर W इज इक्वल टू WW डिवाइड बाई WS इंटू 100। वो किसके बराबर आएगा, W क्या है, W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। एक्यूरेट मेथड है दोस्तों, एक्यूरेट बट टाइम टेकिंग है। एक्यूरेट है लेकिन टाइम टेकिंग मेथड है। तो हमने क्या लिया पहले यहाँ पे, W1 हमने एम्प्टी कंटेनर का वेट लिया, W2 हमने एम्प्टी कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट लिया, और W3 हमने कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट लिया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वेट ऑफ वाटर किसके बराबर है, यहाँ वेट ऑफ वाटर दिखाना है, वेट ऑफ वाटर है W2 माइनस W3, क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल है, ये ड्राई सॉइल है, W3 ड्राई सॉइल है। तो वेट ऑफ सॉइल क्या है, W3 माइनस एम्प्टी कंटेनर W1, वही हमने डिवाइड किया इनटू 100 फ्रैक्शंस में, परसेंटेज में इसका हमने कैलकुलेट किया। ये तो हो गया ओवन ड्राइड मेथड हमने कैसे निकाला, ये तो हो गया ओवन ड्राइड में। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, सेकंड मेथड है पाइकोनोमीटर मेथड। क्या है, पाइकोनोमीटर मेथड। तो पाइकोनोमीटर मेथड में क्या है, ये तो एक क्विक मेथड है, क्विक मेथड है, लेकिन बट क्या है, लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट मेथड है। किससे, देन ओवन ड्राई मेथड से। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक पॉइंट इसका। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होती है सॉइल की, ओनली व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज नोन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्मॉल वेट
से 200 ग्राम्स या 200 ग्राम टू 400 ग्राम्स लेते हैं और प्लेस करते हैं एक क्लीन पाइक्रोमीटर में, प्लेस्ड इन क्लीन पाइक्रोमीटर कंटेनर में, जिसकी कैपेसिटी है 900 ml। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा सॉइल सॉलिड्स का सैंपल लेते हैं 200 ग्राम टू 400 ग्राम, और उसे हम क्लीन पाइक्रोमीटर कंटेनर में रखते हैं, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 900 ml। अब यहाँ से आगे का काम चलता है। अब मैं बताऊँगा, लेट करते हैं हम, जैसे हमने पहले किया था। W1 क्या होगा यहाँ पे, वेट ऑफ एम्प्टी पाइक्रोमीटर। W2 यहाँ पे हम लेंगे क्या, वेट ऑफ पाइक्रोमीटर प्लस सॉइल। W3 लेते हैं वेट ऑफ पाइक्रोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर। और W4 लेके यहाँ पे हम चलते हैं। W4 क्या है, वेट ऑफ पाइक्रोमीटर प्लस वाटर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब ये रब करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं ये ऊपर का रब करता हूँ पहले, ताकि आपको समझ आए। इसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं लेट, एरो में रखता हूँ, लेट जी बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, तो फिर वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है यहाँ पे, नाउ वाटर कंटेंट W इज इक्वल टू, हमने पहले भी किया था, W डिवाइड बाई WS इंटू 100, जो हमने ओवन ड्राई में किया था। ठीक है दोस्तों, ये वेट ऑफ वाटर हो जाएगा W2 माइनस W1 माइनस WS। इसको हम फर्स्ट रखते हैं नाम। ठीक है दोस्तों, या ये आपको वहाँ पे इनको प्रूव नहीं करना पड़ता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, आपको एंड की फॉर्मूला जो है, एंड में जो रिलेशन निकलती है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे ये हम फर्स्ट रखते हैं, इसको नाम फर्स्ट रखा है हमने इसको नाम। अगर हम W3 में जो वेट ऑफ पाइक्रोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर है हमारा, अगर हम उसमें सॉइल सॉलिड्स को रिमूव करते हैं और उसमें उसके इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, सॉइल सॉलिड्स को रिमूव करके उसमें वाटर डालेंगे, इक्वल वॉल्यूम का वाटर डालेंगे, देन W4 क्या होगा, W4 क्या होगा फिर, W3 माइनस WS गामा W एंड गामा W, फिर हो जाएगा वो WS बराबर W3 माइनस W4, ये यहाँ से G डिवाइड बाई G माइनस 1, इसको हम रखेंगे नाम सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसको हमने नाम रखा सेकंड। ये इसलिए आया क्योंकि बिकॉज VS बराबर होता है WS बाई गामा S और G बराबर होता है गामा S बाई गामा W। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आएगा W किसके बराबर, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 G माइनस 1 डिवाइड बाई G माइनस 1 इंटू 100। ये है इसकी एक्चुअल रिलेशन। ठीक है दोस्तों,
आपको बाकी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं कौन कहाँ से आया, आपको सिंपल सी ये फार्मूला याद रहनी चाहिए और आपको याद रहना चाहिए हमने किया क्या है इसमें, इससे हमने वेट कौन सा लिया, एंड में क्या आया इसको। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये 2 आज मेथड हमने पढ़े, बाकी जो इसके बाकी मेथड पढ़ेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से मैं आपको वो बाकी 4-5 मेथड होंगे बाकी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।